बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ब्लड सेल्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, बेसोफिल होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट की डिफरेंट टाइप्स होती है, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल। अगर आप सेल लाइंस की बात करो तो आरबीसीज जो होते हैं वो 98% होते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं टू द सेल। प्लेटलेट हेल्प करते हैं इन द हेमोस्टेसिस। ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसीज की दो टाइप्स होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल। इयोसिनोफिल्स के अंदर पिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं और बेसोफिल्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लू ब्लू होते हैं। इयोसिन पिंक होती है ना, पिंक पेंसिल से याद रख सकते हो। ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं। अगर हम इसकी एजेस और साइज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो 60% होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 3% इयोसिनोफिल्स होते हैं, 1% बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस का आप देख लो कि वो बाइलोब से फिर मल्टीलोब से बाइलोब हो जाता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स दो ही है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। 7% 30% होता है, इसकी किडनी शेप होती है। ठीक है, अब अगर साइज़ देखा जाए सबसे बड़ा मैक्रोफेज का, फिर मोनोसाइट का, फिर ग्रेनुलोसाइट्स का और फिर लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, पहले मैक्रोफेजेस, फिर मोनोसाइट, फिर ग्रेनुलर, फिर लिम्फोसाइट। अब जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं और वो जो लार्जेस्ट होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ डिस्कस था, अगर तो विदाउट न्यूक्लियस की बात करें तो आरबीसीज और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। और ठीक है, मोस्ट अबंडेंट और लीस्ट अबंडेंट की बात करें तो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट होती है, बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होते हैं और फ्लोरीपिटन सेल जो है वो कम, बेसोफिल जो है कम होता है दैन द फ्लोरीपिटन स्टेम सेल। अगर साइजेस की बात करें तो मैक्रोफेजेस, मोनोफेजेस, फिर ग्रेनुलोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, फिर आरबीसीज, प्लेटलेट्स। अब अगर ह्यूमन ब्लड सेल्स के साइज़ की बात करें तो ये भी सेम ऐसे ही है जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगर स्टेरॉइड के इफेक्ट की बात करें तो ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स जो है ज़्यादा हो जाते हैं, टीएलसी काउंट ज़्यादा होगा जो भी स्टेरॉइड पेशेंट ले रहा होगा। एओसिनोफिल जो है वो कम हो जाएंगे, इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। लिम्फोसाइट जो है वो कम हो जाएंगे, लिम्फोपीनिया हो जाएगा। अब कुशिंग सिंड्रोम के अंदर अगर एक बंदा स्टेरॉइड ले रहा है तो उसका टीएलसी और न्यूट्रोफिल वैसे ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, लिम्फोसाइट्स कम होंगे, एओसिनोफिल भी कम होगा। एडिसन डिजीज़ के अंदर स्टेरॉइड कम होगी तो न्यूट्रोफिल कम हो जाएगा। ठीक है, और लिम्फोसाइट का लेवल ज़्यादा होगा और इयोसिन। अब अक्सर ऐसे होता था कि कोई पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है तो मैं उसके सीबीसी की रिपोर्ट देखती थी, उसमें टीएलसी ज़्यादा होता है, मुझे लगता है जैसे कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, लेकिन नहीं, ये स्टेरॉइड की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट भी इसमें इसीलिए कम होते हैं। और कोविड में मुझे ऐसा लगता था जैसे लिम्फोसाइट जो है वो इसलिए कम होते हैं कि कोई भी जैसे इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, लेकिन डजंट लाइक दैट। ठीक है, इयोसिनोफिल भी कम होगा, लेकिन एडिसन के अंदर न्यूट्रोफिल्स कम होंगे, लिम्फोसाइट्स और इयोसिनोफिल जो हैं दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। अगर तो न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो इस ये ग्रेनुलोसाइट है, मोस्ट अबंडेंट होता है, माइलोब इसमें न्यूक्लियस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं न्यूक्लियर इन्फ्लेमेशन के अंदर। न्यूट्रोफिल्स के पास मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके फंक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होते हैं इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, पायजेनिक एब्सेस के अंदर ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, अगर इन सब के अंदर ये न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना। न्यूट्रोफिल बेसिकली क्या करते हैं, फ्री रेडिकल किल करेंगे। डैमेजेस के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस बाइलोब होते हैं, ग्रेन्यूल्स कौन कौन से, कोलेजोनेजेस, प्रोटीएजेस, माइलोपेरोक्सिडेज, एसिड फोस्फेटेज, लाइसोजाइम और लैक्टोफेरिन होता है। इसका रोल होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। अगर प्रोमिनेंट सेल हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस और एमआई है। और अगर डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अब अगर देखो फ्री रेडिकल मेडिकली किलिंग जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, सेल ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, सेल ऑफ द माइलोपेरोक्सिडेज है, पस कंटेनिंग एब्सेस कॉज बाय सेपरेशन कॉज बाय एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इओसिनोफिलिक बाइलोब होते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, एंटी एल्मेटिक प्रोटीन्स हैं। इसका फंक्शनिंग एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है, डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन है। इसका इफेक्ट होता है स्टेरॉइड का, ये क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देंगे इओसिनोफिल्स को। एलर्जिक रिएक्शन है, इओसिनोफिल ज़्यादा होगा, आईजी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें न्यूक्लियस बाइलोब है, ग्रेन्यूल्स हैं, ये इसमें सेम वही बात बताई हुई है, इंक्रीज रिस्पॉन्स टू द एलर्जिक रिएक्शन, डिफेंस अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। ठीक है, स्ट्रॉस सिंड्रोम के अंदर भी इओसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अब ऐसा सेल जो कि हिस्टामिन रिलीज करेगा, इओसिनोफिल है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये, एलर्जिक रिएक्शन में ये। ठीक है, लावा से एजेंट ये है, अब विद आईजी यही होगा, एलर्जिक रिनाइटिस इओसिनोफिल्स है।
मेकोजल चेंज इन द क्रॉनिक रेनाइटिस गॉबलेट सेल इंक्रीज हो जाएंगे। एलर्जिक रिएक्शन के सेल्स में भी ज़्यादा हो जाएंगे। मीडिएटर्स जो हैं वो भी हिस्टामिन है। अब अगर जिसमें मैस्ट सेल्स देखो, मैस्ट सेल्स जो होते हैं सेम सेल रीजन है, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, हिस्टामिन और हेपरिन है। उसमें हिस्टामिनेज था, इसमें सरफेस आईजी प्रोटीन होती है। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मास्ट सेल टिश्यू में होते हैं, बेसोफिल ब्लड्स में होते हैं। ये सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं मास्ट सेल, यूसिनोफिलिक कीमोटैक्टिव फैक्टर और ट्रिप्टेज रिलीज़ करेगा। ठीक है, मास्ट सेल जो है वो राउंड न्यूक्लियस होता है, जबकि बेसोफिल का बाइलोब होता है। इसके सिमिलरिटीज बहुत ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर, बोथ हैव एडेंस बेसोफिलिक ग्रेन्यूल, बोथ कंटेन द सरफेस रिसेप्टर, बोथ रिलीज हिस्टामिन। ठीक है, मास्ट सेल टिश्यू में होता है, बेसोफिल ब्लड सेल्स में होता है। वो बेसोफिल सेरोटोनिन रिलीज़ करेंगे, मास्ट सेल ट्रिप्टेज यूसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ओपिएट मॉर्फिन जो है हिस्टामिन को ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी, ड्रग्स दैट डिक्रीज द अस्थमा एंड एलर्जी रिएक्शन, उसमें मास्ट सेल स्टेबलाइजर आ जाते हैं। एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर, अब इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। ये ग्रैनुलोसाइट की बात हो रही है, मोनोसाइट्स की। ठीक है, और इसमें मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन होता है, ये 24 से 48 आवर्स के अंदर थर्ड डे पे बनते हैं। ठीक है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हेल्ड होते हैं। फर्स्ट लाइन इन द टिश्यू डिफेंस मैक्रोफेजेस होते हैं, फेगोसिटिक एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा मोनोसाइट्स में किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, ब्लड में होते हैं। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये टिश्यू में होंगे ना, मोनोसाइट्स ब्लड में होते हैं। अब इसका क्या रोल होता है कि इन्फ्लेमेशन ग्रैनुलोमा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अंदर रिप्लेस कर देंगे न्यूट्रोफिलिक ऑन द डे 2 एंड पीक एट द डे 3। अब इसके अंदर मेन सेल्स होते हैं द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ग्रैनुलेशन के अंदर एपिथेलियल सेल्स और जेंट सेल्स जो हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। उसके बाद ये फंक्शन करेंगे एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, फेगोसिटिक एंड द बैक्टीरिया मेन स्कैवेंजर होते हैं। फर्स्ट लाइन्स ऑफ द डिफेंस इन द टिश्यू। इसमें लंग्स के अंदर एल्वेोलर मैक्रोफेजेस होंगे, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हिस्टोसाइट्स होती हैं। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो है वो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं, बोन के अंदर ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और कफ इसमें सारे जो है मैक्रोफेजेस की बात हो रही है। लिवर में कफर सेल्स होते हैं, फॉर्म सेल में फर्स्ट लेडन फैट लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं। अगर लिम्फोसाइट देखो, टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर वायरल इन्फेक्टेड है, बी सेल ह्यूमरल सेल्स हैं, और टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं इसमें वायरल फंगल इन्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लिम्फोसाइट जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेल्स होते हैं, डिफेंस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन, ऑल्सो अगेंस्ट द सेम बैक्टीरिया इन्फेक्शन। अब इसके टाइप्स हैं टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर। टी सेल 80% होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं। बी सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी और किल करते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को। प्लाज्मा सेल जो वो बी सेल से ओरिजिनेट होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़। इट्स फाउंड इन द बोन मैरो। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होता है कि सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब लाइन्स ऑफ डिफेंस देख लेते हैं। ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल है, टिश्यू में मैक्रोफेजेस है, लंग्स के अंदर एल्वेोलर मैक्रोफेजेस है, ट्यूमर सेल में नेचुरल किलर सेल्स होंगे। ब्लीडिंग में प्लेटलेट्स होते हैं। माइक्रोबियल पैथोजेंस के अंदर क्या होंगे, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई थिंक स्टेम सेल। ओके, सो आपने बस यही याद रख लो।